संसार में लोग लोगों के गुणों पर रीझते हैं। आप में कोई बहुत अच्छा गाते हैं तो रीझ गए, ये तो गुण के कारण रीझे हैं। आप बहुत सुंदर दिखते हैं, कोई आप पे रीझ गया। आपके पास बहुत धन है, कोई आप पे रीझ गया। आपके पास बहुत विशेष बुद्धिबल है, कोई आप पे रीझ गया। पर यहां रीझने के लिए ये सब कारण चाहिए ही नहीं। आप सबसे ज्यादा बुद्धू हो, महात्मा रीझ जाते हैं। आप सबसे ज्यादा संसार के उपयोगी नहीं हो, किसी काम के ही नहीं हो, परमात्मा रीझ जाते हैं, भगवान रीझ जाते हैं, गुरुदेव रीझ जाते हैं, संत रीझ जाते हैं। उन्होंने कहा हमारे गुणों पर श्री जी नहीं रीझी हैं, गुणों पर अगर रीझती तो यहां एक भी नहीं था। ये तो दुर्गुण पर रीझ गई हैं, हमारे दुर्गुण पर रीझी हैं। हमने कहा बाबा कैसे? उन्होंने उदाहरण बड़ा सुंदर दिया। यहाँ के उदाहरण बड़े मजेदार है। उन्होंने उदाहरण इतना सुंदर दिया, उन्होंने कहा जैसे आप सड़क पर कहीं जा रहे हैं और सड़क पे कुत्ता पड़ा हुआ है जो सड़ गया है, उसके शरीर से मवाद निकल रहा है, मक्खियां भिनभिना रही हैं, दुर्गंध व्याप्त हो रही है, चारों तरफ ऐसी स्थिति है कि कोई उसके पास से निकलना नहीं चाहता। लोग अपने नाक पर रुमाल रख के चुपचाप सटक के निकल लेते, कन्नी काटते हैं, कोई आसपास आता नहीं है, कोई उसको देखना नहीं चाहता। ऐसे में कोई बड़ी सेठानी अपनी BMW कार में बैठ करके जा रही थी, आगे कोई ड्राइवर उसको ड्राइव कर रहा है, और उसकी जैसे नजर पड़ी, उसने देखा कि इस बेचारे को कोई नहीं देख रहा है, इसका अगर इलाज नहीं होगा तो ये मर जाएगा, इसमें कोई योग्यता नहीं है, ये उठ करके चल करके कहीं किनारे तक जा भी नहीं सकता। उसने ड्राइवर को इशारा किया, इसको लाओ और गाड़ी में रख लो, इसको हम अपने घर ले चलते हैं, इसको हम चिकित्सा करेंगे, इसको मलहम पट्टी कराएंगे। बोले बाबा वही सड़ा कुत्ता हम हैं। और सेठानी ये बैठी है अटारी वाली, ये जब जाते जाते इसने देखा कि इसकी तो कोई योग्यता पात्रता ही नहीं है, इस तो बेचारा मर जाएगा, इसमें तो दुर्गुण इतने, इसको कोई देखेगा ही नहीं। तब उन्होंने धीरे से उठा करके कहा चलो अपने घर में ले चलते हैं, वहीं इसकी मरहम पट्टी करेंगे। और वही लेकर के आ गई और उसी को ब्रजवास। अब इस पर भी अगर आप कृपा का अनुभव नहीं कर रहे हैं तो फिर कब करेंगे?